गाइस, ये मार्केट कब ग्रो करेगा? कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कभी एफआईआई सेलिंग, कभी अर्निंग का प्रेशर। निफ्टी तो जैसे फ्रीज ही हो गया है। इस मार्केट में पैसा कैसे बनाना है? यू आर एक्चुअली स्ट्रेसिंग फॉर नथिंग यार। डायरेक्शन को पकड़ो, मोमेंटम पे चलो। अगर मार्केट गिर रहा है ना तो शॉर्ट करो, नीचे वाले ट्रेंड पे पैसे बनाओ। सिंपल है। ये सब मैं अपने प्रीमियम चैनल पे डेली बताता हूँ, तो ज्वाइन कर लो यार। यही तो सबसे बड़ी गलती है। लोग पूरा दिन प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। असली सवाल तो वो है ही नहीं। द रियल क्वेश्चन इज कंपनीज कमा कितना रही है। यार देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। H1 2026 में निफ्टी 50 8.4% नीचे गया। जब सभी गिर रहे हैं तो अर्निंग्स की बात ही क्या करनी है। जस्ट डोंट कॉम्प्लिकेट दिस। ट्रू, बट यू आर नॉट सीइंग द फुल पिक्चर। उसी 6 महीने में निफ्टी माइक्रो कैप 250 अराउंड 11% ऊपर था और स्मॉल कैप भी ऊपर था। सेम मार्केट, सेम डेज। सेम मार्केट और इतना डिफरेंट रिजल्ट? क्योंकि इंडेक्स सिर्फ एक एवरेज होता है। इमेजिन एक क्लास का एवरेज 70% है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर स्टूडेंट का स्कोर 70 होगा, किसी का 95 होगा, कोई फेल भी हुआ होगा। इंडेक्स इज ऑल्सो द सेम। वो गिर सकता है, पर उसके अंदर हर कंपनी अलग अलग चलती है। देखो, थियोरी तक तो सारी चीज ठीक है, पर एफआईआईज ने इस साल में 2.75 लाख करोड़ निकाल लिए। पिछले साल का ऑलमोस्ट 3x। ऐसे मार्केट में इन प्रिंसिपल से क्या ही पैसा बनेगा। एफआईआई सेलिंग सबसे ज्यादा लार्ज कैप्स में थी, इसीलिए निफ्टी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखा। बट दैट डजंट मीन दैट अर्निंग्स आर लो। सी, एसबीआई का प्रॉफिट FY21 में अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ था। FY26 में अप्रोक्सीमेटली 83,000 करोड़। 5 years में 4x। सिमिलरली HDFC बैंक 31,000 करोड़ से 76,000 करोड़ तक पहुंच गया, मोर देन 2x। पर ये दोनों तो बैंक्स है ना, एक इतना बड़ा पब्लिक, एक इतना बड़ा प्राइवेट बैंक, वो तो ग्रो होगा ही। तो बाकी भी देख लो। बैंक ऑफ बड़ौदा 1500 करोड़ से 19,000 करोड़, अपोलो हॉस्पिटल्स 150 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़, ऑलमोस्ट 13x। और ट्रेंड जो FY21 में लॉस में थी, आज 1700 प्लस करोड़ कमा रही है। मतलब मार्केट रेड होने से कंपनी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है, पर टाइमिंग पे, वैल्यू पे नहीं। स्टॉक की प्राइस आखिर अर्निंग्स को फॉलो करती है। जब अर्निंग्स वीक होती है, स्टॉक भी वीक हो जाता है। जैसे आईटी सेक्टर देख लो, इसका अर्निंग्स इस साल ऑलमोस्ट फ्लैट था और H1 2026 में बड़े आईटी स्टॉक्स 30 to 38% तक गिर चुके हैं। दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अर्निंग्स सिग्नल करते हैं, प्राइस पे इम्पैक्ट इवेंचुअली आता है। तो एक साल का प्रूफ काफी नहीं है? एक साल नहीं, चेक फॉर एटलीस्ट 5 years। निफ्टी की टोटल अर्निंग्स दैट इज EPS FY 2021 से अब तक ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 500 से 1100 रुपीज। FY 2022 में SIP से साल भर अप्रोक्सीमेटली 1.24 लाख करोड़ आया था। FY 2026 में अप्रोक्सीमेटली 3.4 लाख करोड़। मार्केट ऊपर हो या नीचे, एक डिसिप्लिन्ड और गाइडेड इन्वेस्टर ऐसे टाइम्स पे पैनिक नहीं करता, अपॉर्चुनिटी देखता है। पर मैं ये सब कैसे ट्रैक करूंगी? अर्निंग्स, वैल्यूएशंस, दिस इज टू मच। इम्पॉसिबल है यार, इसे तो और कंफ्यूजन होगी। मैं तो बोलूंगा मोमेंटम पे ही चलो। नहीं, एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनो। उनका काम है कंपनी की अर्निंग्स ट्रैक करना, वैल्यूएशन देखना और एक स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाना जो उन बिजनेसेस पे खड़ा हो जो सच में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एडवाइजर जरूरी है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.